आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। गणेश चतुर्थी को गणपति जी के बर्थडे के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। इसमें 1, 2, 3 या 9 दिन के लिए विधि विधान के साथ घरों में गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की जाती है। कई जगहों में 1.5 दिन की भी स्थापना की जाती है। गणेश जी की 4 पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें से एक कथा मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। गणेश जी की कथा के अनुसार एक बार सारे देवता एक परेशानी में फंस गए थे, जिसकी मदद लेने के लिए वो भगवान शिव जी के पास गए थे, उनसे मदद मांगने के लिए। तो जब वो मदद मांगने के लिए गए थे तो वहीं पे कार्तिकेय और गणेश जी भी बैठे हुए थे। तो उन्होंने अपनी समस्या बताई। बाद में जो शिव जी हैं उन्होंने कार्तिकेय और गणेश जी से पूछा कि तुम दोनों में से इनकी मदद करने के सक्षम कौन है। तो उन दोनों ने साथ में बोला कि हम हैं, हम कर सकते हैं। तो बाद में फिर शिव जी ने कहा कि मैं तुम दोनों का एक टेस्ट लूंगा, जिसमें जो भी जीतेगा उसको मौका मिलेगा इन लोगों की मदद करने का। तो वो कहते हैं कि तुम्हें पृथ्वी की पूरी एक परिक्रमा पूरी करके यहाँ वापस आना, जो भी पहले आएगा वो देवताओं की मदद करेगा। तो ये सुनते ही कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन पिकॉक पे जाकर बैठ जाते हैं और निकल जाते हैं परिक्रमा करने के लिए। बट जो गणेश जी होता है वो वहीं खड़े होकर सोच रहे होते हैं कि मैं क्या करूं, क्योंकि अगर मैं अपने वाहन मूषक पे जाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। एकदम से उनके दिमाग में एक आइडिया आता है एंड वो उठ के अपने माता पिता के ही 7 परिक्रमा पूरी कर लेते हैं, मतलब उनके 7 चक्कर लगा कर अपनी परिक्रमा पूरी कर लेते हैं। बाद में फिर कार्तिकेय आते हैं अपनी परिक्रमा पूरी करके, पूरा पृथ्वी का एक चक्कर लगा के, एंड देन वो बोलते हैं कि मैं जीत गया, मैंने अपनी परिक्रमा पूरी कर ली। तो बाद में फिर शिव जी उठ के गणेश जी से पूछते हैं कि तुमने अपनी परिक्रमा क्यों नहीं पूरी की। तो गणेश जी बोलते हैं कि माता पिता के ही चरणों में पूरा संसार है। तो बाद में फिर शिव जी कहते हैं कि गणेश जी को कि अब तुम ही देवताओं की मदद करोगे। फिर वो गणेश जी को आशीर्वाद देता है कि अब से जो भी तुम्हारा व्रत करेगा या जो भी तुम्हें पूजेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी एंड उसकी जिंदगी से सारे दुख दर्द खत्म हो जाएंगे। और तभी से गणेश उत्सव या गणेश चतुर्थी को बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। क्या आप लोगों को ये पता है कि गणेश चतुर्थी की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कब हुई थी? तो गणेश चतुर्थी की शुरुआत महाराष्ट्र से हुई थी। गणेश चतुर्थी शुरू होने के बाद 11वें दिन पर, मतलब अनंत चतुर्थी पर, उनका विसर्जन किया जाता है। इस परंपरा को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है और ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। इंडिया में साउथ वेस्ट स्टेट्स में ये परंपरा और भी ज्यादा धूमधाम से मनाई जाती है। इंडिया में जब पेशवाओं का शासन था तब से गणेश उत्सव मनाया जाता है। सवाई माधवराव पेशवा के शासन में पुणे के फेमस शनिवार वाड़ा राजमहल में गणेश उत्सव मनाया जाता था। जब अंग्रेज भारत आए तब उन्होंने पेशवाओं के राज्यों पर अपना अधिकार जमा लिया था, जिसके बाद से इस फेस्टिवल की जो रंग थे वो काफी ज्यादा कम हो गए थे। लाइक उतना धूमधाम से नहीं मनाया जा रहा था, बट बंद भी नहीं हुआ था, बट कोई इसे बंद नहीं करवा पाया था। के आने के बाद कई तरह के रिस्ट्रिक्शंस भी लग गए थे। कुछ शासकों के गलत निर्णय की वजह से हिंदू धर्म में अपने ही धर्म को लेकर कड़वाहट फैलनी शुरू हो गई थी। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने सोचा कि हिंदू धर्म को हम लोग एकत्रित कैसे कर सकते हैं, इकट्ठा कैसे कर सकते हैं। उसके बाद 1893 में उन्होंने पुणे में सारे हिंदुओं को इकट्ठा किया और वहां से गणेश उत्सव की शुरुआत हुई। से पूरे महाराष्ट्र और इंडिया के कई स्टेट्स में गणेश उत्सव मनाया जाता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पहले के समय में गणेश उत्सव की शुरुआत के 10 दिन पहले से लोग अपने आंगन से मिट्टी लेकर और गणेश जी का स्टेचू बनाते थे, और बाद में गणेश उत्सव के स्टार्ट होने पे वो लोग उसी स्टेचू को पूजते थे। उसके बाद 11वें दिन पर विसर्जन के टाइम पे वो लोग उसी स्टेचू को विसर्जन कर देते थे, जो मिट्टी का स्टेचू वो लोग बनाते थे अपने हाथों से। बट आज के समय में लोग क्या करते हैं, लोग मार्केट से जाकर और गणेश जी की स्टेचू लेके आते हैं, कुछ सिरामिक से बने होते हैं, बाकी चीजों से। बाद में फिर 11वें दिन अनंत चतुर्थी पर उसका विसर्जन किसी नदी, तालाब, पॉन्ड, ओशन, बीच ऐसी जगह पे कर दिया जाता है। अगर आप में कोई भी धार्मिक इंसान हो एंड अगर वो गणेश चतुर्थी के अगले दिन जाकर देखे कि मतलब कैसे गणेश जी की मूर्ति इधर उधर पड़ी रहती है, लोग उसके ऊपर से चल के जा रहे होते हैं, उसकी इतनी गंदी कंडीशन होती है,
तो इसी वजह से मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आप लोगों को भी गणेश चतुर्थी से पहले अपने घरों में मिट्टी की गणेश जी बनाने चाहिए, और फिर 11वें दिन पर एक गमला लेके उसमें थोड़ा सा पानी डाल के एंड उनको विसर्जित कर देना चाहिए, कि जिससे ये सारी परेशानी ना हो। एंड उसमें फिर आप एक पौधा भी उगा सकते हैं, आप डेली उसको पानी भी दे सकते हैं एंड आपको लगेगा कि हाँ, गणेश जी आपके साथ है, हमेशा वो आपके साथ ही रहेंगे। और इससे फिर बहुत सारे वाटर पॉल्यूशन और ये सारी चीजें भी नहीं फैलेंगी, और ना ही कोई भगवान के स्टेचू का अपमान कर पाएगा, ना उसके ऊपर से कोई चढ़कर जा पाएगा। फिर से आप सभी के परिवार को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद।